व्यसुभिर्वासुमद्भिर्वासुरासुर्महोरगः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे एकपत्यं च देहिनाम्। यही है ना अर्थ? 38वां आप मेरे साथ बोलिए। सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावानां यन्नरिष्यति कर्हि चेत् सर्व। अनुवाद। आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मारा जाऊं। चूंकि आपको युद्धभूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे भी यह वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी ना हो। मुझे सभी जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली समस्त योग शक्तियां दें, क्योंकि ये कभी विनष्ट नहीं हो सकती। तात्पर्य। ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद लंबी तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु ऐसा ही पद चाहता था। योग, तपस्या तथा अन्य विधियों से प्राप्त सामान्य शक्तियां कभी कभी नष्ट हो जाती हैं, किंतु श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। अतः हिरण्यकशिपु ऐसा वर जाता था जो कभी समाप्त ना हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अंतर्गत हिरण्यकशिपु की अमर बनने की योजना नामक 3 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जयतां सूर्तोपंगोर मम मंदमते, जयतां सूर्तोपंगोर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्यत्वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमत् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविंद देवो प्रेष्ठा लिपि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान गोपीनाथ श्रीस्तुना श्री राधा सह श्री मदन मोहन, श्री राधा सह श्री गोविंद चरण, श्री गोपीनाथ विनाथ। ए 3 ठाकुर होए गोड़ियारनाथ, ए 3 ठाकुर गोड़िया के करया छे आत्मसात, ए 3 चरण बंदो 3 मोरानाथ। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्यस्तमहं प्रपत्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण पृष्ठ कृष्ण गोस्वामी प्रकाश चारण कृतवान सतभगवद्गीता। सो इन श्लोकों पर चर्चा करने से पहले सभी वरिष्ठ वैष्णवों के और आप सबके चरणों की वंदना करता हूँ। विशेष रूप से बलभद्र प्रभु और मेरे बड़े भाई के समान है। वो पता नहीं मानते नहीं मानते, छोटा भाई पता नहीं। और मोहन रूपा प्रभु जिन्होंने टॉलरेट किया मुझे इतना, और ऋषि कुमार प्रभु जिन्होंने भरोसा किया मुझ पर। अब पूरा आध्यात्मिक जीवन मेरा उन्हीं के ऊपर चल रहा है इस समय, तो आगे भी चलता रहेगा ऐसे। सो
आप सबके चरण सिर पे रख के कुछ चर्चा करता हूँ। किन्हीं भी जब हम भागवतम पढ़ते हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें उसको जीवन में कैसे उतारना है उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, और क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, क्यों ये बातें बोली जा रही हैं, उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर भागवतम में अगर हम किसी श्लोक की गहराई में जाना चाहते हैं तो अपने आप को उस प्रसंग में एक कैरेक्टर के रूप में घुसा दो। ऐसे अभी जो प्रसंग चल रहा है, वैसे तो कई लोग आमने सामने हैं। हाँ, ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यकशिपु है, भृगु मुनि है, दक्ष है, और भी कई हैं, आदि बोला हुआ है वहाँ पे ना। सो अगर आपको बोला जाए आप किस इस प्रसंग में क्या कैरेक्टर बनना चाहोगे तो क्या कैरेक्टर आप चूज करोगे बनना? मुझे तो हिरण्यकशिपु बनना, क्योंकि नेचुरल है वो, नहीं स्वाभाविक रूप से हिरण्यकशिपु की मानसिकता चल रही है। तो अगर हम एक कैरेक्टर को अपने ऊपर इम्पोज कर लेंगे तो हम उस प्रसंग का हिस्सा बन जाएंगे। फिर नहीं, अगर उसका हिस्सा बन गए फिर आमतौर पे क्या होता है, हमें लगता है वो कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया, हमें क्या, वो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को कुछ बोला, हमें क्या लेना देना है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम ही हैं हिरण्यकशिपु, नहीं, और ब्रह्मा जी हमें ही कुछ बोल रहे हैं, या जब हिरण्यकशिपु अपने उद्गार व्यक्त कर रहा है तो हम ये सोचें कि ये देखो मेरे हृदय की दूषित भावना कैसे व्यक्त कर रहा है, लज्जा भी नहीं आ रही इसको, नहीं। जब ये बात सोचेंगे तो फिर हम बात को फिर उसमें रम जाएंगे हम, फिर और ज़्यादा अच्छे से समझने में हमें हेल्प मिलेगा हमें, ठीक है ना केवल आज के लिए बल्कि हमेशा ये सोच के हमें सुनना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए। तो हम अगर हिरण्यकशिपु की बात करें, हिरण्यकशिपु बेसिकली अमर होना चाहता है। अमर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से कौन है यहाँ पे जो अमर नहीं होना चाहता? हम सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए अमर होने के लिए, नहीं। हमारा काम ही यही है कि अमर होंगे भैया हम, अमर बिना अमरता के काम नहीं चल रहा हमारा। तो हिरण्यकशिपु ने भी सोच लिया तो कौन सी ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया, देवी देवता तक सोच रहे हैं, समुद्र मंथन कर दिया ना उसके लिए। और समुद्र मंथन भी ऐसा क्या, भगवान भी कह रहे हैं करो करो, अब भगवान खुद ही हेल्प कर रहे हैं, आइडिया भी दिया और साथ में मतलब पूरी हेल्प भी कर दी। वो कच्छप अवतार में आ गए, मतलब क्या भगवान ने नहीं किया कि चलो तुम अमर बनने की पूरी दम लगाओ। तो भगवान भी हेल्प कर रहे हैं अमर बनने के लिए, नहीं। और कई बार हमें लगता है कि भगवान हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी सही ही होगा। जैसे मैं कई तो नहीं, 2-4 ही हैं, वैसे तो कई हैं लेकिन 2-4 से मेरी बात हुई तो एक भक्त ने, दीक्षित भक्त ने मुझे बोला, हमारे गुरु भाई ने, कि महाराज ने बोला है मुझे कि तुम बहुत बड़े आदमी बन के दिखाओ। और मैं तो महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अरे भैया, तो महाराज ने क्यों नहीं किया भाई वो काम? महाराज ने क्यों भौतिक जगत में बड़े आदमी बनने का प्रयास नहीं? वो तो थे ही, छोड़ दिया उन्होंने। और तुम्हें महाराज ने बोल दिया कि तुम बड़े आदमी बनो, अब तुमने अपना पूरा जीवन झोंक दिया वो बड़े आदमी बनने में। हाँ, तुमने ये नहीं सोचा कि वो क्यों बोल रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तुम सुनना चाहते हो, ये बात।
इसलिए उन्होंने बोल दिया और तुमने बोला और ये बात ठीक है। 1 करोड़ महाराज ने बातें बोली थी, वो सब भूल गए। 99,99,999 भूल गए, एक वो पकड़ ली बात कि बड़े आदमी बन के दिखाओ। और बात यह है कि महाराज बोल दें फिर होके भी रहता ही है, बड़े आदमी बन भी जाते हैं लोग और फिर उसका फल भी भुगतना पड़ता है उनको, बड़े आदमी बनने का। नहीं, हमने देख लिया, आप सबने भी देखा होगा, बड़ा आदमी बन जाता है उसका क्या हाल होता है। तो हिरण्यकशिपु भी अगर अमर बनने की बात सोच रहा था तो कोई ऐसी आफत की बात नहीं थी, हम सब सोचते हैं। प्रॉब्लम थी कि वो इसी शरीर में अमर बनना चाह रहा था। नहीं, और वैसे तो देखा जाए अमर बनने की मतलब अमर बनने की लालसा, अमर बनने के लिए ट्राई करना बेसिकली बेवकूफ़ी यूं है कि हम तो अमर पहले से ही हैं, आत्मा तो अमर ही है ना, अमर तो पहले से ही हैं। तो हम सब ट्राई कर रहे हैं कि हम उस स्तर पे पहुंच जाएं कि जिससे कि हम जो किताबी ज्ञान से आगे बढ़ के विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान में जाके समझ लें कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आप सोच ले, समझ लें कि हम अमर हैं एक्चुअली में। उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास ये करना है कि जो अमर व्यक्ति हैं, जो ना मर रहे हैं, ना बीमार पड़ रहे हैं, ना बूढ़े हो रहे हैं, वो करते क्या हैं? तो हम तो वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे आ गए, तभी तो यहाँ पे आ गए। हमें से कोई अमर बनने का प्रयास बेसिकली जो भक्त शुरू में आने के बाद थोड़ा सीख लेगा तो उसको समझ में आता है कि हम अमर नहीं बन रहे। अमर व्यक्ति कैसे व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हम बेसिकली करना चाहते हैं। मैं इसी शरीर में अमर बन जाऊं, उसको पता नहीं कि कितनी प्रॉब्लम है इस शरीर में अमर बनने के लिए। अगर सपोज हम अमर बन जाए इसी शरीर, तो क्या होगा? हमारे आसपास के लोग तो जो सुविधा अमर बनने की है, हमारे आसपास के लोगों में तो नहीं है। नहीं, वो तो बूढ़े भी हो जाएंगे, बीमार भी हो जाएंगे और मर भी जाएंगे। तो हमें बार बार अपने आसपास जो जिनसे हम संबंध बनाएंगे उनको मरते हुए देखना पड़ेगा। एक मरा, दूसरे से संबंध बना लिया, वो भी मर गया, फिर तीसरे से बना लिया। एक मरा, दूसरे से संबंध बना लिया, वो भी मर गया, फिर तीसरे से बना लिया, वो भी मर गया। तो बार बार हमें उस वेदना को झेलना पड़ेगा। आप बोलो कि भक्त है, वो भी तो आसपास लोगों को मरते हुए देख रहा है। कहेंगे तो हमारे आसपास वैसे ही लोग होंगे, हमारे जैसे कहेंगे तो हमारे आसपास वैसे ही लोग होंगे, हमारे जैसे, वो नहीं मरेंगे। फिर हमें जो हमारे आसपास लोग हैं जिनसे हम संबंध स्थापित, फिर उनके मरने का, हमें बिछड़ने का दुख झेलना नहीं पड़ेगा। फिर उनके मरने का, हमें बिछड़ने का दुख झेलना नहीं पड़ेगा फिर हमें। नहीं, ये एक डिफरेंस आ गया। जो हिरण्यकशिपु सोच रहा था उसकी सोच में क्या कमी थी। और फिर दूसरा दोष, और भी दोष होंगे, लिए था कि उसको ये पता नहीं था कि ये जानकारी नहीं थी उसको, था कि उसको ये पता नहीं था कि ये जानकारी नहीं थी उसको कि जो तुम्हारा शरीर है इससे भी सुपीरियर, इससे भी श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हो सकता है। नहीं, जैसे ये जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो एक इंच जमीन के लिए आपस में लड़ लेते हैं। वो लोग एक इंच जमीन के लिए, उनको पता ही नहीं भैया अंबानी के घर में थोड़ा ना घुस सकता है। उनको पता ही नहीं वहाँ पे वो कैसे रह रहे हैं, ना उनको कोई लेना देना। उनको सारी सोच जो है अपनी झुग्गी के 1 इंच को बचाने में लगी हुई है। अरे बाहर निकलो, जाके देखो अंबानी कहाँ रह रहा है, नरेंद्र मोदी कहाँ रह रहा है, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ रह रही है, इतने आलिशान
मकान है और मकान से बड़े बगीचे हैं उनके पास, एक चक्कर लगाओ थक जाएंगे नहीं। लेकिन जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसी जो हमारे पास प्राप्त वस्तु है उसी के लिए हम बेसिकली लड़ते रहते हैं। तो हिरण्यकशिपु को ये पता नहीं था कि ऐसा शरीर मिलेगा कि आपको कोई, अब तो वो तपस्या से मांग रहे हैं ना कि तपस्या से योग से जितने सिद्धियां हो सकती हैं मुझे मिल जाए। अरे जरूरत ही नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है। अगर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो उड़ते रहना। नारद जी उड़ रहे हैं, कौन रोक रहा है? नारद जी, पर्वत मुनि, ये सब आप देखो, ये सब उड़ते रहते हैं बिना किसी परिश्रम के। ना इन्होंने कोई भयंकर कोई तपस्या की, इन्होंने भक्ति की थी, भक्ति से वहां पे पहुंच गए वो। और जबरदस्ती ऐसी तपस्या हिरण्यकशिपु ने की कि ब्रह्मा जी ने कहा अरे कोई कर ही नहीं सकता भाई जो तूने तपस्या कर ली। मुझे तो हैरानी इस बात की है। अच्छा, जब इसने तपस्या की थी हिरण्यकशिपु ने, हैरानी की बात भी बताऊंगा, अभी भूल गया तो याद करा देना। जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या शुरू की ना तो देवी देवता देख रहे थे, अच्छा ये कुछ कर रहा है, ये ऐसे हाथ वाथ खड़े करके कुछ मंदर पर्वत पे। तो फिर उनको थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हुई, इधर उधर घूम रहे थे वो देवी देवता। उन्हें यार कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, तो घर चलते हैं, घर की सुरक्षा में घुस जाते हैं अपने अपने घर चले गए। जहाँ थे इधर उधर घूम रहे थे सब अपने अपने घर पहुंच गए। आप सुरक्षित हो जाएंगे, वो तपस्या कर रहे हैं, करने दो उसको, हमें क्या लेना देना। लेकिन घर में भी सुख से रह नहीं पाए वो जो तपिश थी हिरण्यकशिपु की तपस्या की, और उनके घर में ही पहुंच गई वो तपस्या। तो वहां से उनको भागना पड़ा ब्रह्मलोक। तभी तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनको बोला बचाओ। तो हम लोग ये नहीं सोच सकते कि घर में बैठे हैं, सुरक्षित हैं। काल की तपिश सब जगह पहुंच जाती है, फिर भागते फिरेंगे हम। वो तपिश से बचने का एक ही तरीका है भगवान की शरण लेने का। तो मैं बता रहा था हैरानी की बात के, हैरानी ये बात है कि इतने सारे साधुओं ने तपस्या की, तो ये इंद्र देव जो है हमारे, वो इंद्रदेव भेज देते थे अप्सराओं को, जाओ कामदेव को भेजे, जाओ भंग कर दो। हिरण्यकशिपु के पास किसी ने नहीं भेजा कुछ भी पता नहीं क्या चक्कर है नहीं कोई वर्णन नहीं आ रहा कि किसी ने भेजा हो छम छम करते हुए जाएंगी कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पता नहीं इतना ही डर हो गया था। अरे तपस्या भंग कर देते यार, बात खत्म हो जाती, ये सारा तामझाम नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन भेजा नहीं इंद्र ने भी। और क्यों नहीं भेजा? क्योंकि क्यों नहीं भेजा, मेरा सवाल है, क्यों नहीं भेजा? ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राधा पार्थसारथी की जय, गौर निताय की जय। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब कंस रथ चला रहा था, देव की वसुदेव रथ पे बैठे हैं, विदाई कर रहा था वो, तो आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। तो उसने दोनों को बंदी बना लिया, पहले तो मार रहा था फिर बंदी बना लिया। तो प्रश्न एक यहाँ पे एक खड़ा होता है, मेरे दिमाग में खड़ा हो गया प्रश्न वो, फिर मैंने पढ़ा एक जगह मिल भी गया मुझे उसका, कि कंस ने देव की वसुदेव को इकट्ठे बंदी क्यों बनाया? अलग अलग बंदी बना लेता भाई, नहीं संतान ही नहीं होती है कि नहीं? ये है प्रश्न के नहीं है? तो क्यों नहीं किया उसने, क्यों नहीं किया? कौन बताएगा? ये इंद्र ने क्यों नहीं भेजा किसी अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए? हाँ, नहीं यार, भगवान आइडिया ही नहीं देंगे। वो भगवान ने आइडिया ही नहीं दिया, कंस के दिमाग में वो आइडिया ही नहीं आया कि भैया
अलग अलग बिठाओ इनको, आइडिया ही नहीं आया भगवान के दिमाग में। नहीं, ऐसे ही इंद्र के दिमाग में आइडिया नहीं आया, वो इतनी सारी अप्सराएं घूम रही होंगी और उसके एक बार उसके दिमाग में नहीं आया इंद्र के कि भेज दूं भाई 2 4 5 को, भस्म कर देगा ना, क्या हो गया, कर दे भस्म, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं भेजा उसने, क्योंकि आइडिया नहीं आया। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी हमारे आसपास कोई लोग हमें परेशान कर रहे हैं, है ना, तो वो ये परेशान कर रहा है, मैं इनको परेशान कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों करेंगे, मैं इनको परेशान कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने इनको बोला, अरे समझाओ इसको, अरे समझा दिया भाई गोपी महाप्रभु ने, अरे समझ नहीं रहे, नहीं बोले यार समझ ही नहीं रहे, नहीं क्यों नहीं समझ रहा मैं, कोई भगवान मुझे समझने नहीं देंगे। क्यों नहीं समझने दे रहे भगवान मुझे? क्योंकि भगवान आपको शुद्ध करना चाहते हैं। सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है। भगवान आपको वो कष्ट, मानसिक कष्ट से भगवान आपको निकालना चाहते हैं, ताकि आपका अभिमान भी चूरा हो जाए और आपकी चेतना भी शुद्ध हो थोड़ी सी, तो आगे बढ़ने का जरिया बनेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई परेशान करे ना, तो चलो आप कोशिश करना समझाने की, नहीं समझे आज सोचना भगवान ने आइडिया नहीं दे रहे, भगवान नहीं दे रहे आइडिया मेरे लिए। अगर ये विचार आपके मन में आ गया तो क्या होगा आपके साथ में? तुरंत माइंड शांत हो जाएगा, है ना। भागवतम में बोला गया दैव चोदिता। ये दैव चोदिता वर्ड जो है, ये एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये सारी शिक्षाएं एक तरफ हैं, दैव चोदिता वर्ड जो है वो एक तरफ है। दैव चोदिता का मतलब है जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। अगर आपने ये वर्ड अपने दिमाग में घुसा लिया ना, दैव चोदिता, जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, कभी आपका माइंड विचलित नहीं होगा। आपका माइंड विचलित सिर्फ तभी होगा अगर दैव चोदिता वर्ड याद है आपको, फिर भी माइंड विचलित हो गया, इसका मतलब भगवान की योजना पर विश्वास नहीं है हमें। हम अपने हिसाब से चलेंगे भाई, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अगर भगवान की योजना, आप बोलो भगवान की योजना सहन नहीं हो रही, पता चल गया भगवान की योजना है, सहन नहीं हो रही, मैं बहुत दूर चला गया, जहां जाना चाहता था बहुत दूर जा चुका हूं, लेकिन अब चलता रहूंगा इसी रास्ते पे, अब पीछे नहीं मुड़ सकता। अब भगवान की योजना सहन नहीं हो रही, तो क्या करें? तो आप एक ही काम कर सकते हो। अगर भगवान की योजना सहन नहीं हो रही, आप भगवान को बोल सकते हो, हे भगवान आपकी योजना सहन नहीं हो रही, प्लीज हेल्प। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की कोशिश की तो डिवोशन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर, और आ ही जाती हैं प्रॉब्लम्स, आ ही जाती हैं प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स देने वाले कोई नहीं होता, एक भक्त ही दूसरे भक्त को प्रॉब्लम दे रहा होता है। नहीं, अभी अकेले में बैठो बात करो तो शुरू हो जाओगे आप भी, उसने ऐसा कर दिया, पता नहीं, समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये हमेशा याद रखना, दैव चौदिता वर्ड, ये वर्ड आपने दिमाग में रख लिया, आप रॉकेट की स्पीड से आप आगे भागोगे आप। हाँ? अच्छा, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, जब ब्रह्मा जी ने मिला और ठीक है कमंडल से पानी छिड़क दिया, एकदम जाग गया, तो ब्रह्मा जी ने बोला काश्यप। ब्रह्मा जी ने ये नहीं बोला हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी ने बोला काश्यप, ये कश्यप मुनि के पुत्रों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्रह्मा जी ने उसको काश्यप बोला। क्यों बोला काश्यप? क्योंकि ब्रह्मा जी उसको ये बोलना चाह रहे थे हिरण्यकशिपु को, तेरा वंश कितना महान है।
अब वरदान मांगने की बारी आएगी, अपने वंश की महानता को याद रख के वर मांगियो। तेरे पिता जो कश्यप मुनि है वो जीवों की कल्याण के लिए लगातार तपस्या में लगे हुए हैं, तो तू उनके रास्ते से मत हट जाइयो। भगवान कृष्ण ने भी तो कई बार बोला अर्जुन को, पार्थ और सारे उसको ऐसे शब्दों से बुलाया, उसके जो वंश की महानता का उसको जानकारी देने के लिए बार बार उसको अर्जुन कितनी बार बोला होगा। भगवान उसको उसके परिवार से संबंधित नामों से पुकारते रहे, ये बताने के लिए कि भैया तू क्यों आखिर विचलित हो गया, क्यों विवल हो गया तू। अपने परिवार के बारे में सोच, अपनी मां के बारे में सोच, पृथा जो कि मुझसे ही संबंधित है, तो तेरा संबंध भी मुझसे है, तू आखिर क्यों ऐसे विचलित हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को काश्यप कह के बुलाया कि याद रख अपनी जो तेरा वंश है उसको याद रख। वंश को अगर हम याद रखेंगे, अब अपने पे भी ले आते हैं, हर बात अपने पे लेके आएंगे, जितनी बातें कवर कर पाया हर बात अपने पे लेके आएंगे। हमें भी अपना वंश याद रखना चाहिए, हमें भी याद रखना चाहिए कि हमारे पिता कौन है, हमें याद रखना चाहिए हमारे दादा कौन है, परदादा कौन है, परम पिता कौन है, हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने बोला हिरण्यकशिपु को काश्यप, लेकिन हिरण्यकशिपु पे कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ उस पे। उसने वो मांगा जो मांगना चाहता था, वो मांग के रहा। वो ऐसे ही जब भक्तों के बीच में विवाद होता है तो जो वरिष्ठ वैष्णव है वो बोलते हैं, यार आप देखो कितने महान गुरु के शिष्य हो, याद करो श्रील प्रभुपाद के पोते हो, पर पोते हो, याद करो भगवान कृष्ण। अगर हम नहीं याद करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम हिरण्यकशिपु के साथ जाके खड़े हो गए। हमें हमारा वंश याद दिला दिया और हमें बोला हाथ जोड़ के कि भाई अपने वंश के अनुरूप व्यवहार करो। नहीं जी, कैसे व्यवहार करें, वो गलत है हम सही हैं, वो गलत है हम सही हैं। भागवतम के चौथे स्कंद में आपने जब ये पढ़ा होगा प्रसंग महाराज पृथु का कि 99 यज्ञ कर लिए, 100वां भंग करने का प्रयास किया इंद्र ने, तो महाराज पृथु ने भी सोचा मार देता हूं इसको। तो भगवान विष्णु इंद्र को अपने साथ लेके आ गए, गरुड़ पे हाथ रखा हुआ था और पृथ्वी से थोड़ा ऊपर खड़े थे, इतना ऊपर, पृथ्वी को छू नहीं रहे थे उनके चरण कमल। तो भगवान ने बोला, ओ पृथु वेल देखो इसने तुम्हारा यज्ञ डिस्टर्ब कर दिया, चलो माफ कर दो। हाँ, तो भगवान ने पहली बात क्या बोली महाराज पृथु को, भगवान विष्णु पहली बात क्या बोली, भगवान विष्णु ने पहली बात महाराज पृथु को बोली, देहात बुद्धि से ऊपर उठो भाई। चौथा स्कंद 20वां अध्याय पढ़ लेना। भगवान ने बोला यार देहात बुद्धि से ऊपर उठो, मतलब जो भक्त आपस में मतभेद कर रहे हैं कि मुझे इनसे प्रॉब्लम है, इनसे प्रॉब्लम है, अब भैया तू देहात बुद्धि में है। तो महाराज पृथु किसी ना किसी तरीके से इतने शक्त्यावेश अवतार देहात बुद्धि में घुस गए। इंद्र तो था ही देहात बुद्धि में, शक्त्यावेश अवतार देहात बुद्धि में घुस गया। हमारी क्या बिसात है, हमारी क्या बिसात है। हम भी देहात बुद्धि में, हमारे लिए देहात बुद्धि में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जब शक्त्यावेश अवतार देहात बुद्धि में घुस सकते हैं तो भैया
हम तो रही देहात बुद्धि में रहे हैं, और ये सोच के चलना चाहिए कि हम देहात बुद्धि में हैं। तो बाहर कैसे निकलेंगे देहात बुद्धि से? बाहर निकलेंगे, भगवान विष्णु ने बोला माफ कर दो इसको, हाँ जी माफ कर दिया, देहात बुद्धि से बाहर निकल आए। अगर हम बोलेंगे नहीं मानेंगे जी आपकी बात, तो देहात बुद्धि में घुस गए, हिरण्यकशिपु के साथ जाके खड़े हो गए। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो नहीं मानी हिरण्यकशिपु ने बात। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी, उसने वो वरदान मांग ही लिए जो सोच के बैठा था। वो चाहता तो अमर बनना था, लेकिन उसे पता था अमरता का वरदान नहीं मिलेगा, तो दाएं बाएं करके उसने जो मांग सकता था मांग लिया। वो वरदान मांगने से हुआ क्या? वो वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगे, उससे उसकी आयु बढ़ी नहीं, उसकी आयु घट गई, मर गया, वो मर गया। इसी तरह से अगर हम हिरण्यकशिपु के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, नहीं मानेंगे, नहीं सुलह करेंगे, नहीं मिलकर चलेंगे, मैं सही हूं वो गलत है, परेशान कर रखा है जी उसने। अगर हम सुलह नहीं करेंगे, अपनी बात पे अड़े रहेंगे, जैसे हिरण्यकशिपु अड़ा रहा काश्यप बोलने के बाद भी, तो जैसे हिरण्यकशिपु की आयु घट गई, ऐसे हमारी डिवोशनल आयु घट जाएगी। यह बात आप लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? हमारी डिवोशनल आयु घट जाएगी। डिवोशनल आयु घटने का क्या मतलब है? डिवोशनल आयु घटने का मतलब है कि हमें भक्तों के समाज से जाना पड़ेगा। भक्तों के समाज में फिर हम रह नहीं पाएंगे अगर हम अड़े रहेंगे अपनी बात पे। और लोग चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं। वो खड़ा कर दो उसको, मनोहर चंद्र, आप मनोहर गुरांग पर वो खड़े हो जाओ बेंच पे। हमेशा याद रखना, और जब तक नहीं जाओगे, क्योंकि अड़ने में और जाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज अड़ गए शाम को निकल गए, नहीं, टाइम लग जाता है निकलने में। तब तक भक्त आपको सहन करते रहेंगे, जैसे पुरी के भक्त सहन कर रहे थे रामचंद्र पुरी को, नहीं? और महाप्रभु को बोला आप ज्यादा खा रहे हो। अब क्या कह सकते थे? उनकी डिवोशनल आयु घट गई रामचंद्र पुरी की। अब कोई कुछ कह नहीं पा रहा, कोई कुछ कह नहीं पा रहा, और कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जो बोलेगा उसकी भी आयु घटेगी। जो बोलेगा उसकी आयु भी घटेगी। जैसे भागवतम पहले स्कंद के 15वें अध्याय में, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं 1 करोड़ बार कोट कर चुका हूं, और अब हजारों करोड़ बार कोट करता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा भक्ति में। जब परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया था कली को, बांध लिया, आंखों से देखा, आंखों से देखा था पीटते हुए बैल रूपी धर्म को, 3 टांगे तोड़ चुका था, चौथी पे प्रहार कर रहा था। जब उसको बांध दिया तो परीक्षित महाराज ने पूछा धर्म से, ये तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे तुमने आंखों से देख लिया भाई, ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? और धर्म ने ही बोला पता नहीं किसने किया, आई डोंट नो, मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, नहीं तो ये कली मुझे क्यों मार रहा है? किसी और को मार लेता, वो कोई मैं अकेला बैल थोड़े ना हूं पूरे संसार के अंदर, किसी को भी मार लेता, मुझे ही क्यों मार रहा है? अगर ये नहीं मारता कोई और मारता, क्योंकि मुझे तो अपने कर्मों का फल भुगतना ही है, मुझे तो कर्मों का फल भुगतना ही है।
तो इस पे कैसे दोष लगाऊं? तो परीक्षित महाराज ने बोला कहीं आप धर्म तो नहीं हो, क्योंकि यह बात धर्म ही कर सकता है, कहीं आप धर्म तो नहीं हो। और फिर परीक्षित महाराज ने बोला, ऐसा श्लोक बोला 1:15-21, ऐसा श्लोक बोला, यहां पे ला सकते हो? अच्छा, पता नहीं जादू से 1:15-21 ही होगा, पता है, हाँ होपफुली। तो परीक्षित महाराज ने बोला बैल रूपी धर्म को कि जो अत्याचारी की जो गति होती है ना, आ गया ये यथा सूचक से, अरे श्लोक दिखाओ ना। ये नहीं है, वो है कि क्या श्लोक है ये नहीं है, मैं उसकी रेफरेंस भूल गया मेरे को शायद। तो एनी हाउ ढूंढ लेना, 15वें अध्याय में ही है। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि जो अत्याचारी की गति है, जो अधर्म करने वाला है, यथास्थानम, जो अधर्म करने वाले की गति है, वही गति सूचना देने वाले की भी है। इसने मारा था जी, इसने मुझे मारा, अगर आपने ये बोल दिया तो आप भी वही गति को प्राप्त करोगे जो वो अधर्मी, जो अत्याचारी जिस गति को प्राप्त हुआ। क्यों? दैव चोदिता, भगवान की इच्छा से हो रहा था, आपके अपने कर्मों के फल आप भोग रहे थे, आपने दूसरे पे दोष लगा दिया। तो अगर हम अड़ेंगे अपनी बात पे, जैसे हिरण्यकशिपु अड़ गया, तो उसकी डिवोशनल लाइफ तो घटेगी घटेगी। और अगर हमने बोल दिया कि वो ऐसा देखो ऐसा कर रहा था, वो बड़ा खराब आदमी है, तो हमारी भी डिवोशनल लाइफ घटेगी। इसीलिए तो बोलते हैं निंदा से बचना चाहिए। इसलिए नहीं बोलते कि निंदा से बचो भाई, निंदा करोगे भक्ति खत्म हो जाएगी। ये रीजन है, ये लॉजिक है उसके पीछे, ये लॉजिक है। किसी हालत में किसी भी वैष्णव के प्रति, भक्त के प्रति कभी उल्टा मत बोलो, सहन करते रहो। हम आए सहन करने के लिए, सहनशीलता सीखने के लिए तो आए, बाकी तो सारे गुण है ही हमारे में, एक सहनशीलता ही तो नहीं है, वही सीखने के लिए तो आए हैं। वो सीखते रहो, चुप करके सहन करते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। अच्छा, हिरण्यकशिपु भी अपनी विचलित हो गया था, उसको अपने कुल का यश भूल गया था हिरण्यकशिपु भी, अर्जुन भी भूल गया था। लेकिन हिरण्यकशिपु ने नहीं माना, मर गया। अर्जुन ने मान लिया, यश प्राप्त हुआ। हमारे मंदिर का नाम ही अर्जुन का नाम बीच में प्रभुपाद ने डाल दिया, पार्थसारथी। इतना यश मिल गया भगवान की बात मानने का कि संभाले नहीं संभल रहा। ऐसे ही अगर हम जो टेम्पल अथॉरिटीज हैं, सीनियर वैष्णव हैं, गुरु हैं, उनकी बात अगर मान लेंगे तो जो यश अर्जुन को मिला वो यश मिलेगा। नहीं तो जो हाल हिरण्यकशिपु का हुआ वही हाल हमारा हो जाएगा। हिरण्यकशिपु, करूं बात नहीं शुरू, क्या करूं? हिरण्यकशिपु जैसे ब्रह्मा जी आए हिरण्यकशिपु के सामने, एकदम गिर गया नीचे और ऐसी प्रार्थना की कि कंफ्यूजन खड़ी हो गई कि ये मतलब ब्रह्मा जी भगवान तो नहीं है। ऐसी प्रार्थनाएं की कि ब्रह्मा जी भगवान के अंदर भेद दिखना मुश्किल हो गया। वो तो श्रील प्रभुपाद बार बार पुरपोट में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, भगवान भगवान है। पुरपोट में बार बार श्रील प्रभुपाद ने ये बात बोली, अगर आप पढ़ोगे इसको। तो उसने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन मन में क्या चल रहा है? उसके मन में उनकी जो ब्रह्मा जी का पद है वही
बेसिकली वो खींचना चाह रहा है। वो उसको लग रहा है ब्रह्मा जी तो ऐश कर रहे हैं भाई। नहीं, जहां जाते हैं हंस पे बैठ के सब लोग झुक जाते हैं। हाँ, ऐसे ही जो मंदिर के वरिष्ठ भक्त गुरु, उनका ऐश्वर्य देख के ईर्ष्या आ जाती है, हमें भी ऐसा ऐश्वर्य मिलना चाहिए। नहीं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि ये एक आम भावना है, जो इस संसार में रह रहा है उसके हृदय में भावना स्वाभाविक रूप से है ही, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि कोई और नहीं भोगना चाहिए। और इसने बोला हिरण्यकशिपु ने कि कोई मुझे प्रतिद्वंद्वता नहीं चाहिए, हर चीज मेरे हाथ में रहनी चाहिए, मुझे कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहिए। जैसे आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, ऐसे ही कोई मेरा प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई हिरण्यकशिपु का प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी तो गए काम से, क्योंकि वो भी तो प्रतिद्वंदी हो गए ना। अब दो लोग खड़े हो गए ना, ब्रह्मा जी और हिरण्यकशिपु। अब द्वंद्वता आ गई, अब आपस में कंपटीशन हो गया। तो अब मुझे तो प्रतिद्वंद्वता चाहिए नहीं, मेरे पास तो वरदान है। तो किसको हटना पड़ेगा? ब्रह्मा जी को हटना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ये अप्रिशिएट नहीं कर पाया कि वो अगर कुछ सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं युक्त वैराग्य के चलते, तो उसके पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारियों को वहन कर रहे हैं वो, इस बात को नहीं देख पाए। सिक्के का एक पहलू देख लिया उन्होंने, सिक्के का एक पहलू देख लिया। और देवताओं ने बोला था ब्रह्मा जी को, आप तो ये सबका पालन कर रहे हो, सृष्टि ठीक चल रही, सब आप सबकी देखभाल कर रहे हो, सृष्टि ठीक चल रही है, मतलब जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसको आप प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। ये हिरण्यकशिपु आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। और हिरण्यकशिपु तो सोच ही रहा था कि सब उल्टा पुल्टा कर दूंगा, ध्रुवलोक अब ध्रुव नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ध्रुवलोक। जो शराब पिएगा स्वर्ग जाएगा, जो तपस्या करेगा नरक जाएगा। उसे बोला उल्टा कर दूंगा मैं, सब उल्टा कर दूंगा। जो अच्छे काम करेगा नरक, जो खराब काम करेगा अत्याचार करेगा, क्योंकि वो खुद ही ऐसा है ना, वो खुद ही ऐसा है। तो वो पहले से ये बात सोच रहा था कि अगर ये पोजीशन मिल जाएगी सब कुछ उल्टा कर दूंगा मैं। तो हमें ये सोचना चाहिए। तो लेकिन हमें कई बार क्या होता है, सीनियर भक्त होते हैं, पब्लिक लाइफ होती है, सबके सामने होता है, एक एक क्षण उनका कुछ ना कुछ कमी दिखी जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो सर्वश्रेष्ठ, हमें तो व्यक्ति का वो सारे भक्त सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, ऐसा तो कैसे होगा। तो हमें क्या सोचना चाहिए, क्या सोच सकते हैं जिससे मन शांत हो जाएगा? अब सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है और कुछ ना कुछ कमी है ही है। ओ यार दैव चौधरी, हम वो तो है ही, उसको छोड़ो, कुछ और नई बात बताओ। दैव चौधरी आप ले आए, मेरी बात मुझ में तो फेंका करो, कुछ और बताओ ना, एक सिंपल सी कोई बात बताओ, घर चलें अपने, कोई बताओ कोई बात। तो हम, हाँ सॉरी, इससे ज्यादा कमियां तो मुझ में है। तो दूसरे शब्दों में कि वो सर्वश्रेष्ठ भले ना हो, मुझसे तो श्रेष्ठ ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे ये बात हमारे माइंड में आ जाएगी वैसे माइंड पीसफुल हो जाएगा हमारा। नहीं कि ये मान लिया सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मान लिया कमी है भाई, लेकिन कम से कम मुझसे तो श्रेष्ठ है, कम से कम मुझसे तो श्रेष्ठ है। तो पहले इनमें इनकी कमी से विचलित होने से पहले इनके स्तर पे तो आऊं, पहले यहां तक तो पहुंचूं, पहले ये वाले गुण तो विकसित करूं, तो जाके मन शांत रहेगा। और एक आखिरी बात फटाफट आपको 30 सेकंड में आपको बता देता हूं, डिस्कस नहीं करूंगा उसको, कि हिरण्यकशिपु उस
खोए हुए बच्चे की तरह है। जैसे माँ बाप खो गए मेले में, अब वो तरह तरह की चीजें इकट्ठी करके सुख लेने का प्रयास कर रहा है कि मुझे ये तपस्या की सिद्धियां दे दो, यश दे दो, ये बल दे दो, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी करके वो सुखी होने का प्रयास कर रहा है वो। लेकिन ऐसे ये मानसिकता एक बिछड़े हुए बच्चे की है। उस पे क्रोध करने की जगह हमें दया का भाव रखना चाहिए कि भैया ये बिगड़ा हुआ खोया हुआ बच्चा है, बजाय कि उस पे गुस्सा करने के पागल है ये मांगा जा रहा है तू। दया का भाव रखो कि खोया हुआ बच्चा है, किसी तरह से अपने मन को सुखी बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मन सुखी बन नहीं सकता। और क्योंकि हमें पता है कि उसका मन सुखी नहीं बन सकता, ये परेशान रहेगा जब तक ऐसे सोचेगा, तब तक उसके लिए दया का भाव रखना चाहिए बजाय उसको घृणा करने के। अगर किसी भक्त में आपको कुछ कमी लगे, कोई आचरण आपके हिसाब से परफेक्ट नहीं हो, तो भी ये सोचना चाहिए कि भगवान की दया से ठीक होगा, आगे जाके अपने मन को शांत करने का प्रयास कर रहा है, तब तक झेलते रहना चाहिए उसको। ऐसे सोचेंगे कभी आपको अपने व्यक्तिगत भक्तिमय जीवन में कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत कम प्रॉब्लम्स घट जाएंगी, और भी कुछ हो सकता है आए, लेकिन इससे संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे इसको विराम देता हूँ। कोई एक आधा कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहो तो पूछ ले, और कुछ गलत बोल दिया हो, आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी मांगता हूँ मैं आपसे। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया प्रभु जी कि हिरण्यकशिपु ने बात नहीं माना तो इसीलिए उसका यश नहीं हुआ, और अर्जुन ने बात माना तो उनका यश से हुआ। तो मैंने शास्त्रों के माध्यम में देखा कि दोनों लोगों का यश हुआ है। अर्जुन हम तो हिरण्यकशिपु को भी जानते हैं। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन यश तो हुआ दोनों का, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो? यश तो सुकीर्ति को यश बोलते हैं ना, अपयश को यश थोड़े ना बोलते हैं। वो प्रसिद्ध है, यशस्वी नहीं है। आप प्रसिद्धि और यश को कंफ्यूज कर दिया आपने। नहीं, प्रसिद्ध होना अलग बात है, यशस्वी होना अलग बात है। यश तो तब आएगा जब हम सोचेंगे हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। कोई आप सोच तो नहीं रहे वैसा बनने की? ओके, हाँ। जैसे प्रभु जी आपने बोला कि जो भी मतलब भगवान हमें स्मृति देते हैं, मतलब जैसे आपने बोला ना कि मतलब इंद्र को याद नहीं दिलाया उसने, मतलब भगवान ने याद नहीं दिलाया, आइडिया नहीं दिया, आइडिया नहीं दिया। तो हमारे मन में तो बहुत सारे आइडिया आते रहते हैं, तो हम जो एग्जीक्यूट करेंगे फिर वो हम ये सोचेंगे कि भगवान ने दिया है स्मृति। नहीं, अच्छा प्रश्न है कि हम अगर कोई आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे उल्टा सीधा साथ में लेके चलता हूँ। नहीं, सीधा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो उल्टे में है ना। हाँ, नहीं, हम तो भगवान के आइडिया की बात कर रहे हैं ना अब, है ना। आप दोबारा से प्रश्न पूछो। प्रश्न मैं सही सोच रहा हूँ? अच्छा, ओके, चलो एक ट्राई मार लो। ठीक है। जैसा हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, थॉट्स आते रहते हैं। हाँ। तो क्या वो भगवान ही हमें स्मृति दे रहे हैं, और हम अब जब वो एग्जीक्यूट कर देंगे तो क्या हम वो सोचेंगे कि भगवान ने हमें? तो जो हमारे मन में बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं, क्या भगवान दे रहे हैं वो थॉट्स? तो अर्जुन ने एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा भगवत गीता के अंदर, एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा। अर्जुन ने पूछा कि मन तो बहुत सारी थॉट्स भेज रहा है, बलातिवा नियोजिता, है ना। अर्जुन ने बोला कि कृष्णा ऐसे लग रहा है कि कोई बलपूर्वक मुझसे काम करवा रहा है, मतलब मैं तो कर नहीं रहा, किसी ने करवा दिया, तो मैं तो जिम्मेदार ही नहीं हूं। लेकिन भगवान ने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम काम के वशीभूत होकर जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं उसके लिए तुम्हारी काम वासना जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो शुरू में क्या रहता है कि
चाहे हम साधना भी करना शुरू कर देते हैं, फिर भी एक भक्त जो है भोग दृष्टि रहती है उसकी, वो हर चीज में, प्रसाद में भी भोग दृष्टि रहती है। जप करके सोचता है मुझे सुख मिला कि नहीं मिला। अरे जब आपके सुख के लिए आई नहीं था, फिर भी हम सोचते हैं, नहीं सोचते कि जप किया है सुख मिला कि नहीं मिला। भोग दृष्टि रहती है शुरू में भक्तों के लिए। जो भक्त नहीं है वो तो सोच ही काम वासना के स्तर पे रहे हैं वो लोग, नहीं। तो अगर हमारा विचार शास्त्र सम्मत नहीं है तो 101% हमारी काम वासना से प्रेरित है वो। भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है, हमें खुद ही जिम्मेदारी उसकी उठानी पड़ेगी। और डिटेल में बता सकता हूँ लेकिन टाइम हो गया, टाइम आगे नहीं बढ़ाना चाहता, सब भक्त वेट कर रहे होंगे ना। आप सबका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।